चला गया संसार छोड़ के। और बेटा पुतो अलग है, माँ अलग है। ये है दुनिया का रीति। हुआ क्या, अब माँ कह रही है कि अच्छा सा भोजन बना था। 11 बजे रात के करीब हम गए कि बाबू हो कुछ बचला रहता है, हम लोग कर जाते हैं, हम लोग भूख लागल है, हम नहीं बने लिए खाना। बस उसका पत्नी बेटे को ऐसा नाजायज बात कहा कि बेटा को गुस्सा आ गया और माँ को मारने लगा। उसने नहीं सोचा कि क्या माँ के साथ घटना घटी है। माँ को मारने लगा, माँ हल्ला करने लगी कि दौरा हो बाप मार दिल कर। यही बात कह रहा था मुखिया जी को। मुखिया जी ने कहा कमरे से बाबू, उसके साथ जो 2-3 लड़का गया था उसको अरे कराम में बांध के मेह में, बस उसको बांध दिया कराम से मेह में। अब लगाया 3 उसको लगा, बस डंडा हाथ में था सबका, देने लगा डंडा। अब वो हल्ला करने लगा, जो खूब मार लगी ना तब वो हल्ला करने लगा, हो बाप आप बचा दे, आपने मारी हो बाप, नहीं यह काम करवे हो बाप, छोड़ दे यार। फिर भी नहीं छोड़ रहा था। देखिए जिस माँ को कुछ देर 5 मिनट 10 मिनट पूर्व जिस माँ को बेटा ने डंडे से लाठी से मारा है, रोमा हो बाप कह रही है कि हम हो बाप हमारा मैर जल का बचाव। वही माँ करती है, दौड़ा दौड़ा जाती है, भर 5 के अपने बेटा को पकड़ता है कि हो बाप छोड़ दो बाप, आप नहीं मानिए। ये है माँ का प्यार। ऐसे माँ के प्यार को यदि आपने नहीं संभाला तो निश्चित रूप से ये श्राद्ध में आप पिंडदान करते हो, होम करते हो, सत्संग करते हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और एक सच्ची घटना बताता हूं। एक बाप के साथ एक बेटा का क्या बर्ताव होता है। जो बाप अपने बेटा के जीवन को संभालने के लिए नहीं मालूम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब कहाँ कहाँ जा करके बोरा ढो करके पीठ पे कंधे पर छल्ला पड़ जाता है, तब पैसा कमा कर अपने बेटे को पढ़ाता है, लिखाता है। रामस्वरूप बाबा के आश्रम से पूरब एक पासवान का बस्ती, वो रामस्वरूप बाबा का सेवक था। माघ महीने का समय था। उस पासवान जी के घर से थोड़ा और 5 कदम आगे दल मिला था। हम 10-12 मूर्ति मिलकर जा रहे थे। बूढ़ा बूढ़ी अपने, एक बेटा है एक पुतोहू है, और उसका बूढ़ा बूढ़ी है। पुतोह बेटा उसका व्यवस्था में, बूढ़ा बूढ़ी अलग है, पुतोह बेटा अलग है। बूढ़ी स्नान करा रही थी अपने बूढ़ा को। 10-11 बजे का समय था। दरवाजे पर उस रोज रास्ते से जा रहे थे कि बाबा गया, उससे भेंट कर, उसका शिष्य था, भेंट करने के लिए गया। फिर हम लोग चल गए वहां से। वहां जाते हमको कुछ दूरी पर था, वहां भोजन कर रहे थे, तो यहाँ आवाज, रोने की आवाज आने लगी उस बूढ़े के घर से। बाबा ने कहा क्या कारण घर रो रहा है। हम लोग भोजन के आनंद फानंद में वहां से आते हैं तो देखते हैं तो वही बूढ़ा का प्राण अंत हो गया था। घटना बताया उसकी बूढ़ी ने कि बाबा बुढ़वा का स्नान कर लिए ना बाबा हो, स्नान करे के बाद कपड़ा बदल दिए तो कहते कि हमरा चट ना कुछ खाए लेते हैं। 10 बज गए समय गेलिए दरवाजा अपन बेटा के मान ला के कहते उठा के लिए दुल्हन के कहलिए
हे कुछ खाए ले भला है तो जाके न बुढ़वा का भूख लाग रही है। तो दुल्हीन कहल के घटना अपना कह रहा अपने बेटा का पुतोह का। दुल्हीन कह के किसी पहले खाना हमारे धिया पुता खेबे न कल तो बुढ़वे के पेट में आग लग गया है, नहीं दिल के खाना। तो गए पड़ोसी के ठा यादव जी के घर जो है बगल में तो ठा गए तो ओकरो बाल बच्चा सब पढ़े ले जाए वो सब खाना खाए है। गए कहल के अपन के हो दुल्हीन हमारा बुढ़वा कहते खाए ले जाए हमारा भूख लागल तो खाना बनेबे नहीं करिए या खाए केना करबे। वो कहते एक थाली में सुंदर से भात दाल सब्जी कटोरा में दूध चीनी डाकर दल के हाँ जाओ माँ बाबू को खिला दियो। आ जब जब दिक्कत है ना बाबू के तो हमरे ने चले आओ ठसले आज भोजन करेंगे बाबा के भोजन करे के बाबा के आ थाली के धोए के ओकरा ठा दयाल के बुढ़वा की पता नहीं लागले तो कत्ते से कुछ भोजन से नहीं लागले। तब कहल के बुढ़वा किसे एक बेर तावल फलना के मैं बेटा के ना लगे बेटा कह किए एत लग आबो न तो हमरा एक बेर मन जो तोरा घेच में हाथ लगा के खेत में हाथ लगा के खेत में मिले के मन ही है हमरा। लोग देखते दुआर पर बैठल छ की करी बुढ़वा बुढ़ा के की भेले देखे छ ना करे छे तो नहीं आवा गेले बुढ़वा घेच में हाथ लगा के तक नहीं राम राम सत्य भाग गए। ये है एक बेटा की कहानी, एक बेटा पुतोह जिसके लिए बाप ने माँ ने क्या नहीं किया, जिसके लिए माँ बाप ने आधी पेट खा करके अपने बेटा को संवारा, धन कमाया, अपने कमाई का सारा धन अपने बेटा को दिया और बेटा आज उसका ऐसा नालायक ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ आज हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कुछ करो भगवान की पूजा कर लो सारा पाप आपका नाश हो जाएगा। और इसी के चक्कर में आज का नौजवान अपने माँ बाप की सेवा से वंचित होता जा रहा है। और सिर्फ बच्चे का ही गलती नहीं है, हम माँ बाप का भी गलती है। हम माँ बाप भी अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाते हैं। जब तक आप बच्चे को संस्कार देने के लिए अपने में संस्कारित नहीं होंगे, कहते हैं एक होता है शासन जो समाज में मरण व्यंजन लोग करता है शासन, एक होता है प्रशासन जो पुलिस के द्वारा होती है, एक होता है अनुशासन। अनुशासन के हीनता में, अनुशासन के अभाव में माँ बाप ही अपने को अनुशासित नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे माँ बाप से अपने बेटी को कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। ये घटना और कह रहा हूँ गांधी जी के जीवन से। एक माँ क्या होता है। गांधी जी, देश हमारा आजाद हो चुका है और संविधान सभा की बैठक होने वाली है और वो बैठक उत्तर प्रदेश के काशी लहर तालाब में वहाँ कॉन्फ्रेंस होने वाला है। पूरे देश के तमाम नेता, तमाम पदाधिकारी जो थे उस समय स्वतंत्रता सेनानी सभी वहाँ बैठा हुआ है। गांधी जी अभी नहीं आया है। गांधी जी उस सभा के अध्यक्ष हैं और उसके लिए गांधी जी सारे लोगों के लिए नीचे में कालीन लगी है बैठने के लिए, और गांधी जी के लिए एक कुर्सी लगी है, उस पर कालीन दे करके इंतजार कर रहा गांधी जी का। गांधी जी आते हैं, लोगों ने उसे स्वागत में लेकर के जा रहा कुर्सी के निकट कर,
तो गांधी जी क्या करते हैं, अपने शरीर से पास बस 2 कपड़े नीचे पहना हुआ, शरीर के ऊपर ढका हुआ रहता था, ऊपर के कपड़े को उसी कुर्सी के आगे में बिछा करके सब्जी पर बैठ जाता है। लोगों ने कहा कि बापू आपके लिए एक कुर्सी लगी है, आप कुर्सी पर बैठिए। गांधी ने कहा था कि मैं कुर्सी पर बैठ नहीं सकता। कहा, लोगों ने पूछा क्यों? गांधी ने कहा, ये मेरी माँ की गुरु भूमि है, ये काशी लहरतारा जो है ये मेरी माँ की गुरु भूमि है, और गुरु भूमि के जगह पर, गुरु भूमि के निकट में ऊंचे आसन पर नहीं बैठा जा सकता। तो लोगों ने पूछा कि क्या आप कबीर को जानते हो? काशी चौरा ने कहा, मैं तो नहीं जानता कबीर को, लेकिन मेरी माँ जानती थी कबीर को। मेरी माँ कबीर पंथी थी, इसी लहरतारा के गुरु के द्वारा वो शिक्षित थी, दीक्षित थी, और कबीर के विचार को मेरी माँ बहुत अच्छी तरह से जानती थी, समझती थी, और कबीर के विचार को मैंने अपने माँ के दूध के साथ अपने में ग्रहण किया है। ध्यान दीजिए, कितना सुंदर बात कह रहा है महात्मा गांधी कि मैंने अपने माँ के दूध के साथ कबीर के विचारों को पान किया है, दूध के साथ पिया है, और कबीर का विचार मेरे रग रग में समाया हुआ है। इसलिए ऐसे गुरु भूमि पर ऊंचे आसन पर नहीं बैठ सकता। यानी गुरु के विचार गांधी ने कबीर को नहीं देख सुना था, लेकिन कबीर के विचार माँ के दूध के साथ उसने पान किया। गांधी जी कह रहा है कि कबीर के विचार को हमने अपने माँ के दूध के साथ पान किया है, और उनका विचार हमारे शरीर की रग रग में फैला हुआ है। तो माँ के दूध के साथ संस्कार जाता है, बच्चे के शरीर में माँ के दूध के साथ साथ संस्कार जाता है। और यदि माँ ही संस्कारित नहीं हो, यदि माँ ही बाल बच्चे को दूध पिलाने के वक्त में गाली दे रहा हो, संस्कार कैसा जगह उसके अंदर में, बच्चे के अंदर में? तो यही कुछ आज हमारे समाज में हो रहा है। आज प्रत्येक माँ, प्रत्येक पिता अपने को अनुशासित नहीं कर पा रहा है, अपने बच्चे के साथ गाली गलौज कर रहा है, बच्चे के निकट में गाली से बात करता है। वो संस्कार तो दे रहा है, हम माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार दे रहे हैं, गलत संस्कार। एक मतलब और ध्यान दीजिए, आपका बेटा है, संस्कार कैसा होता है, संस्कार क्या देता है हमें? आपका बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता है, और कॉन्वेंट में पढ़ता है, और वहाँ मान लीजिए आपके बेटा का नाम रमेश है, सुरेश है, कुछ है, और कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, तो हाजिरी लेने के समय में गुरुजी या किसी काम के समय में गुरुजी कहता गए रमेश, आवाज आती है रमेश की, जी सर। जो लड़का कॉन्वेंट में शिक्षक के द्वारा आवाज लगाने पर जी सर का आवाज देता है, वही लड़का आपके घर आता है, और वह बच्चा बच्चों के साथ में खेल रहा होता है, और तब आप आवाज लगाते हो गए रमेश, वो कहता ओए। क्यों ऐसा कहता है? आपने उसे संस्कार नहीं दे रहा है। आप आदि संस्कृत जैसे शिक्षक विद्यार्थी को संस्कार दे करके जी सर कहने के लिए उसे सिखाया है। आप भी अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दोगे तो निश्चित रूप से वह माँ बाप अपने बच्चों से पूजा जाएगा। ये निश्चित ये मंत्र आपको विश्वास दिलाता है। आप स्वयं अपने को संस्कारित हों, अनुशासित हों, और यदि आप अनुशासित होंगे तो आपके बच्चे भी अनुशासित होंगे। बस यही शुभकामना तमाम ग्रामवासियों के साथ कि आप अच्छे बने, आपका बच्चा अच्छा बनेगा। आप बच्चे को दोष मत दें कि बच्चा हमें प्यार नहीं देता है, बच्चा हमें नहीं सुनता है, बच्चा मेरे साथ नहीं ठीक से चल पाता है।
बच्चे का दोष नहीं है, दोष हमारा, हम माँ बाप का है। हम स्वयं अनुशासित हो, हम स्वयं शासित हो, हमारा बच्चा निश्चित रूप से सुंदर होगा, अच्छा होगा और विद्वान होगा, चरित्रवान होगा। और जब तक माँ बाप चरित्रवान नहीं होगा तब तक बाल बच्चा चरित्रवान नहीं हो सकता। एक बात ध्यान देना कि चरित्रवान लोग कहते हैं कि जो दुराचार नहीं किया है चरित्रवान वो है। नहीं भैया, दुराचार नहीं किया है कोई बात नहीं है, लेकिन उसके 18 पौदाने हैं, चरित्रवान के 18 पौदाने हैं। जिस बच्चे ने अपने माँ से 18, अपने बाप से 18 पौदानों को देखा है, सुना है और अनुग्रहण किया है, वो बच्चा आपका चरित्रवान होगा और आपके जीवन में सुख और शांति देगी। बस यही शुभकामना देता हूँ। बलि विराम। धन्यवाद। सहभागी।